अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। नेपरा की जानिब से एक बार फिर बिजली महंगी कर दी गई है और इस बार जो बिजली महंगी हुई है वो है सहमाही एडजस्टमेंट की मद में। पूरे पाकिस्तान से, कराची समेत पूरे पाकिस्तान से तकरीबन 44 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे और ये जो इजाफी बोझ है कराची समेत तमाम शहरियों पर लागू होगा। 1 रुपया, तकरीबन 1 रुपया 47 पैसे का इजाफा हुआ है और ये इजाफा जो हुआ है वो सहमाही एडजस्टमेंट की मद में और इसकी वसूली सितंबर जो कि ये महीना चल रहा है और अक्टूबर में वसूल किया जाएगा। वैसे ही बिजली की महंगी होने पर हमने मुख्तलिफ इलाकों में देखा कि एहतजाज हुआ, मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज हुआ। इस वक्त जो कि हम एक मार्केट में मौजूद हैं, ताजिर बरादरी परेशान है क्योंकि ताजिर दोस्त स्कीम के तहत 60,000 का जो हुकूमत की जानिब से कहा गया है और जो हड़ताल हुई है उसका भी कोई असर नहीं हुआ। मगर सवाल ये करेंगे आखिर क्यों बिजली की कीमतों में इजाफा हर माह हम मुसलसल देख रहे हैं। साथ ही साथ आवाम से सवाल करेंगे कि आखिर क्यों हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और कब तक ये नेपरा, के इलेक्ट्रिक और दीगर इदारे बिजली की कीमतों में इजाफा करते रहेंगे। कब तक फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में, कब तक सहमाही एडजस्टमें की मद में वसूलियाँ की जाएंगी और जो वसूलियाँ हैं वो इजाफी है जिससे आवाम पर बोझ पड़ेगा। तो चलिए मेरे साथ। अच्छा जी, आवाम से बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर। ये मूंगफली बेच रहे हैं, सर्दियों का सीज़न ही है मगर बेच रहे हैं, वजह? मुझे काम नहीं है। क्या करते थे पहले वैसे सर? वैसे यही काम, कलर का काम है मेरा। अच्छा, अब नहीं हो रहा? मुश्किल हो रही है सर। अभी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में 2 रुपये तकरीबन बिजली महंगी कर दी गई है। जी जी। कितना मुश्किल हो जाएगा घर चलाना? बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया घर चलाना। क्या कहेंगे इंतज़ामिया से, हुकूमत से? इससे जो बेच रहे हैं आप घर चल जाता है सर? बस गुजारा हो जाता है। गुजारा हो जाता है, अल्लाह का करम है। अल्लाह का करम है। क्या कहेंगे हुक्मरानों से? हुक्मरान को क्या कह सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते। बिजली भी नहीं है, कराची वालों के साथ तो ऐसी लोड शेडिंग है, मगर फिर भी फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में या सहमाही एडजस्टमेंट में कराची वालों को बोझ डाल दिया जाता है। बस यही है, बस हुक्मरान खा रहे हैं, खाने दो उनको। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा जी, ये छोटा सा स्टॉल लगाया है और इस स्टॉल से क्या कमाएंगे आप खुद अंदाज़ा करें। बड़ी मुश्किलात हो रही है, महंगाई है, हर एक चीज़ अपनी तरफ। मगर अभी जो नेपरा की जानिब से सहमाही एडजस्टमेंट की मद में 1 रुपया 74 पैसे का इजाफा हुआ है, अब वो तमाम पाकिस्तान में जहाँ भी आप बिजली इस्तेमाल करें, किसी भी के इलेक्ट्रिक के सार्फिन हो या किसी दूसरे शहर के सार्फिन हो जो कि बिजली आपको बेच रहे हैं, वो आप भरेंगे। इससे क्या होगा ये बड़ा मुश्किल है और इससे ये भी जाहिर है कि अब बिजली की कीमतों में इजाफा होगा, कमी नहीं होगी, जिससे घर के चूल्हे जो है वो मुश्किलात से जलेंगे। और हम जो कि बात करते हैं कि भाई जब बिजली इतनी महंगी है तो घर के राशन, क्योंकि हर एक चीज़ ऑटो पर बढ़ जाती है। आवाम से जान रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर 1 रुपये 76 पैसे सहमाही एडजस्टमेंट की मद में अब वसूली होगी, तकरीबन 24 अरब रुपए का। क्या कर रही है हुक्मरान? ये आप हुक्मरानों से क्यों नहीं पूछती? उनको बुला के पूछे ना। जब आप लोग टीवी पे उनको बुला के पूछते हैं तो सिर्फ लॉलीपॉप उनको दी जाती है, क्वेश्चन तो आप लोग करते नहीं होते। सर हम भी करते हैं, हम तो आवाम के दरमियान निकले, हम तो उनसे भी करते हैं, कहते हैं सब अच्छा है। नहीं, ये बताइए, ये जो पेट्रोल सहमाही एडजस्टमेंट हमसे ले रहे हैं किस चक्कर में, क्यों लेते हैं? तो इसका नुकसान अब क्या होगा? क्योंकि ऑलरेडी सर महंगाई, हर एक चीज़ महंगी है। पहले ही FBR का जो वो है बजट पूरा नहीं हुआ तो मिनी बजट वैसे ही आने वाला है। बहुत शुक्रिया सर आपका। अच्छा जी, जो सहमाही एडजस्टमेंट की मद में पूरे पाकिस्तान से जो वसूलियाँ की जाएंगी 43 अरब 23 करोड़ से ज़ायद की वसूली की जाएगी और ये बात वाज़ेह है कि कराची के जो सार्फिन हैं 1 महीने 1.5 महीने पहले ही उनसे फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में तकरीबन 5 रुपये बोझ डाला गया जो कि 2 महीने के बिलों पर लग कर आएगा और अब तकरीबन 1.25 रुपये, तकरीबन 1 रुपया से ज़ायद तक हम समझ लें 2 रुपये का इजाफी बोझ पड़ेगा, जो कि ताजिर बरादरी वैसे ही इतनी परेशान है क्योंकि ताजिर दोस्त स्कीम के तहत 60 रुपये माहाना। अब ये एक शॉप वाला, चाहे वो छोटी शॉप हो बड़ी शॉप हो, इनकम पर इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा जो कि फ़िक्स कर लिया जाएगा। उन्हीं से बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्लाह का सर कारोबार वैसे ही ख़त्म हो गया है
फ्यूल एडजस्टमेंट की मद हो, सेमाही एडजस्टमेंट हो, नेपरा जब चाहे बिजली की कीमतों में इजाफा कर देता है, एडजस्टमेंट की इजाफी वसूली भी करता है। ऑलरेडी बिजली का बिल इतना महंगा आ रहा है, अब एक तकरीबन 2 रुपये का इजाफा हुआ है जो कि सितंबर अक्टूबर में लिया जाएगा। क्या कहेंगे सर, इतनी बिजली महंगी? क्या कह सकते हैं, कुछ होता तो है नहीं, इनकी मर्जी चल रही है, जितनी बदमाशी है क्या कह सकते हैं। हर महीने कोई ना कोई टैक्स लगा के बिल बढ़ा ही देते हैं, हम कुछ कर ही नहीं सकते। हालांकि कोई ऐसा लोड नहीं है, फिर भी 20,000 18,000 हमारा बिल आता है। सर इस दुकान का जी सुबह इस्तेमाल कितने बिजली का यूनिट आता बस होगा? अब तो सब LED लगा दिए हैं और एक आध पंखा है, फिर भी इतना बिल है क्या करें। अच्छा। बहुत कम ही होते जा रहा है। कम हो गया, फिर भी बिजली का बिल महंगा। तो सर अगर ये रहा हाल, और फिर आप लोगों के साथ तो अभी एक मुश्किलात ये भी है कि दाजिर दोस्त स्कीम के तहत 60,000 माहाना देना पड़ेगा हुकूमत को, तो क्या कहेंगे सर, किस तरफ लेके जा रहे हैं कारोबार को, ताजरों को? कुछ नहीं, बस बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। काम वाम वैसे ही नहीं है और इतना बोर्ड बटन डाला हुआ है हम लोगों पे, तो बस क्या कर सकते हैं। सर क्योंकि ये ड्राई फ्रूट्स की दुकान है, तो सर मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, सर्दी भी आने वाली है हमारे, तो सर्दी नवंबर में, तो क्या ये जो मेवा जात हैं लोग खरीद रहे हैं, सकत है? नहीं, बेसिक नीड्स ही इतनी ज़्यादा महंगी है, ये तो वैसे ही लग्जरी में आता है, कैसे लेंगे लोग? लोगों की बेसिक नीड पूरी हो जाए वही बड़ी बात है अभी तो क्या हुकूमत से क्या कहेंगे सर? पर रिक्वेस्ट ही है कि रहम करें, वहाँ पे थोड़ा ख्याल कर लें, थोड़ा सोच लें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। अब जाहिर सी बात है, अब रिक्वेस्ट अपील कर रहे हैं, चाहे वो ताजिर बरादरी हो, चाहे वो आवाम हो, क्योंकि अब आप सोचिए कि हमने क्योंकि कल गुज़िश्ता रोज़ टिम्बर मार्केट में एक प्रोग्राम किया था, हमें भाई ने बताया तकरीबन 37 यूनिट का बिल उनका तकरीबन 4-4.5 हज़ार आया। अब जो कि फ्यूल एडजस्टमेंट की मद है, सेमाही एडजस्टमेंट है, टैक्सेस की भरमार है, क्या होगा कराची वालों का? क्योंकि बिजली इतनी ज़्यादा महंगी है, ताजिर बरादरी भी परेशान है। हम आज मार्केट में इसलिए निकले क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान ताजिरों का हो रहा है, क्योंकि काम चल नहीं रहा। अब जबकि काम नहीं चलेगा, कारोबार नहीं चलेगा, तो टैक्सेस जो कलेक्शन 68% से ज़ायद की टैक्स की कलेक्शन जो है कराची, क्योंकि माशी हब है, दे रहा है पाकिस्तान को, हुकूमत को। जब कराची में ही कारोबार नहीं चलेगा तो क्या होगा? सर अस्सलाम वालेकुम। सर लग्जरी आइटम मेवा जात हैं, लोगों के पास 2 वक्त की रोटी के खाने के पैसे नहीं है, कारोबार कितना मुतासर हो गया है? बहुत ज़्यादा मुतासर हो गया है। अभी लास्ट मंथ एक मामला चला था फेडरल बोर्ड रेवेन्यू का, 60,000 रुपये टैक्स वो अलग लगा ताजा दोस्त स्कीम के ऊपर, उसका भी कुछ पता नहीं चला आगे क्या मामला हुआ। सियासी जमातें भी निकली, उस धरना हुआ, सब कुछ हुआ। फिर अभी हर महीने के बिजली के नर्ख में इजाफा हुए जा रहा है। मतलब बंदा कहाँ से बचाएगा? लोगों की बाइंग पावर ख़त्म होती जा रही है, बंदा अपनी कॉस्टिंग उसमें लगाता है, उसके बाद क्या उसमें प्रॉफिट का कुछ मार्जिन ही नहीं बचता। सर अभी तो यहाँ से तकरीबन 2 बचाकर रुपये की सेमाई एडजस्टमेंट की मद में वसूली की जाएगी, तकरीबन 44 अरब रुपए कौमी ख़जाने को मिलेंगे जो कि वसूलियाँ की जाएंगी। तो क्या सर ये ज़्यादती है, मुआशी कत्ल है, क्या कहना चाहेंगे? बस यही कह सकते हैं कि भाई आवाम जब तक नहीं निकलेगी ना बाहर, उसका कोई अब जो है ना हल नहीं निकल सकता इस तरह से। हम बस तंग आ गए हैं बहुत ज़्यादा कराची वाले। मतलब कहीं पे ना सेफ्टी है, आपको नेबुल बदल क्या मिल रहा है उसका, टैक्स देने के बाद, इतनी महंगाई के बावजूद आपकी यहाँ पर ना जान सेफ़ है, ना सिक्योरिटी है। कोई भी आता है, दिल चाहता है यहाँ पर वारदात करके चले जाता है, गोली मार के चले जाता है। ना जान सेफ़ है, ना आपको कुछ सिक्योरिटी है, ना बीवी बच्चों की कोई गारंटी है। बिल्कुल बंदा ऐसे क्या लॉ एंड करे? ऑर्डर की सिचुएशन बहुत बिल्कुल बुरी है। सब कुछ तबाह बर्बाद है। इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, कुछ भी नहीं है। खाने पीने के लाले पड़ते जा रहे हैं आवाम को। यहाँ पर जो मिडिल क्लास तबका है वो बेचारा गरीब बनता जा रहा है, गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। और बस कुछ नहीं कह सकते इसके ऊपर, अब आवाम ने निकलना पड़ेगा। सर कितना आप लोगों का कारोबार मुतासर हुआ है? बहुत ज़्यादा। पिछले साल से ही अगर आप देख लें तो सिर्फ एक साल के अंदर ही तकरीबन 40-50% मुतासर हुआ है कारोबार। तो क्या ये जो लग्जरी आइटम्स मेवा जात और दीगर जो चीज़ें हैं, हर्ब्स हैं, तो ये पीछे से भी महंगी आ रही है? बिल्कुल पीछे से महंगी पड़ती हैं, फिर हमारी कॉस्टिंग उसके ऊपर लगती है, तो मतलब दिन ब दिन आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होता जा रहा है, महंगाई अलग होती जा रही है। तो क्या लोग ख़रीद रहे हैं? जो लेने वाले हैं ले रहे हैं, मगर बहुत फ़र्क आ गया, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल बहुत फ़र्क। ठीक है, तो क्या कहेंगे सर हुक्मरान से? हुक्मरानों से भाई यही कहेंगे कि खुदारा आवाम पर रहम करें, ख़ास तौर पर कराची वालों पर, क्योंकि कराची की बिजली की कॉस्ट और दूसरी दीगर टैक्सेस इस कदर हैं, पूरे पाकिस्तान में आपको उसकी कोई मिसाल नहीं मिलेगी। तो कराची वालों पर एटलीस्ट कुछ रहम करें, क्योंकि ये कराची जो है ना एक
मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पर हर ज़बान बोलने वाला हर तबका यहाँ पर मौजूद है। आप यहाँ पर खुदा रहम करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। अच्छा, हर ताजिर, हर शख्स, हम कराची शहर में एक ऐसे हब में मौजूद हैं जो माशी हब है, अपील कर रहे हैं कि भाई बिजली की कीमतों में क्या इलेक्ट्रिक, आपको पता है एक तो लोड शेडिंग, ऊपर से इसके इंतज़ामात, कुंडा सिस्टम इन्हीं के लोग लगाते हैं, और साथ ही साथ जब बिजली का बिल आता है तो बहुत सारे टैक्सेस की एक फ़हरिस्त होती है जो देखकर हर घर में मुश्किलात हो रही हैं, हर घर में, चाहे वो मिडिल क्लास हो, गरीब, मुतवसत तबका हो। फिर साथ ही साथ ये जो हम शॉप्स की बात करते हैं ना, जिनमें एसी भी नहीं होता, जो पंखे और लाइट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इनके भी बिल जो है वो आसमानों से बातें कर रहे हैं। अब मसला क्या आ रहा है? मसला ये है कि फ्यूल एडजस्टमेंट की मत में कि इलेक्ट्रिक सार्फिन दे रहे हैं, सेमाई एडजस्टमेंट में तो कराची वालों का भी नाम है। तो नेपरा क्या कर रहा है? हुकूमत को चाहिए कि अब जो कि कराची वाले हैं या पूरे पाकिस्तान के लोग हैं, अपील कर रहे हैं कि महंगाई को कम करें और बिजली सस्ती करें। हम एक मार्केट में मौजूद हैं, ताजिर बरादरी परेशान है क्योंकि 60,000 माहाना एक शॉप वालों को टैक्स की मद में इनकम टैक्स को देना है, मगर साथ ही साथ आज जो प्रोग्राम कर रहे हैं बिजली की कीमतों में इजाफा, फिर नेपरा जब चाहे फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में से माही एडजस्टमेंट की मद में बिजली में इजाफा कर रहा है। अब तकरीबन 44 अरब का बोझ जो है तमाम तर सारिफिन पे पड़ेगा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, 2 वक्त की रोटी नहीं, महंगाई उरूज पर, बेरोज़गारी, कराची वालों के साथ जुल्म ज़्यादती, लोड शेडिंग, गैस नहीं, पानी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, जराइम में इजाफा, मगर इतना ज़्यादा टैक्स वो भी सिर्फ कराची वाले भरे हैं, ज़्यादती है। असल में ये है कि कराची को जो इस वक्त जो है ना वो लावारस किया गया हुआ है, ठीक है। कोई वाली वारस नहीं है, पूरे पाकिस्तान को पालने वाला कराची माशी हब है, रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। इस पर कोई तवज्जो नहीं है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बिजली महंगी हमारे पास है, ठीक है। हम लोग कारोबार से परेशान हैं, इतने टैक्सेस लगाए हुए हैं, जीएसटी लगाई हुई है कि पेट नहीं पलता, ठीक है। अब ये मुझे ये बताइए कि पेट पाले या बिजली के बिल भरे? सही बात है। नेपरा का जब दिल चाहता है खामोशी से पैसे बढ़ा देती है। वो देखने में हमको ये लगता है कि ये 1 रुपये या 2 रुपये बढ़ा रही है, लेकिन वो 10 से 12 रुपये बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से हम ताजिर बरादरी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। या तो कारोबार बंद कर दें, या अपने बच्चों को भूखा मारें, या खुदकुशियाँ कर लें। अच्छा सर, हम कहीं भी जाते हैं, हम पूछते हैं कि सर कारोबार की क्या सिचुएशन रही, तो कितने % ग्राहक जो हैं वो आते हैं, पूछते हैं और फिर चले जाते हैं कि नहीं हमारे सकत में नहीं है ये। बेटा 100 में से 50% बेचारे खाली देखते हैं, ठीक है, और 50% में से 15% लोग लेते हैं बेचारे, और वो भी सोच के, और वो भी प्राइस को कम कर थोड़ा सा लोग नहीं ले पा रहे। बेटा रोटी पूरी नहीं हो रही है। बेशक ऐसा ही है, ठीक है। और ये तो एक्स्ट्रा आइटम है, ये तो लग्जरी आइटम है, ठीक है। हर के बस की बात नहीं है। इस वक्त गरीब बंदे की 2 टाइम की रोटी पूरी हो जाए तो वो बेचारा इसी में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है। सर क्या हुकूमत से क्या कहेंगे, क्यों हुकूमत से नाकाम है आवाम को रिलीफ देने में? हुकूमत की तवज्जो ही नहीं है आवाम की तरफ। पाकिस्तान की आवाम दलदल की चक्की में पिसती जा रही है। अच्छा सर, हम मुख्तलिफ पहलुओं से लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर यही महंगाई की शरह रही, ऊपर रही, जैसे बिजली है, गैस की कीमतों में भी, अभी तो गैस के ऊपर भी एडजस्टमेंट की मद में कई वसूलियाँ होंगी सर, ये तो वज़ीर ख़जाना साहब ने अनाउंस कर दिया है। तो सर अगर यही रहा हाल तो फिर क्या हालात देख रहे हैं? हालात बेटा अनकरीब ये होगा कि हर बंदा खुदकुशी कर रहा होगा, अपने बच्चों को जहर दे के मार रहा होगा, क्योंकि इनको कोई सरोकार नहीं है किसी से, किसी घर में खाने के लिए है या नहीं है, ठीक है। हमारे मुल्क का अल्लाह हाफिज़ है, कोई वाली वारस नहीं है। किस तरह हमारा मुल्क चल रहा है, और यही कंडीशन, यही सिचुएशन रही, लोग यही करेंगे जो मैंने पहले रिपीट किया कि लोग खुदकुशियाँ करेंगे, और चोरियाँ, डाके, ये डकैतियाँ आम होंगी। ये तो आम ही है हमारे शहर में, तो वैसे भी आम है, ठीक है, और इससे ज़्यादा बढ़ जाएगा। बहुत शुक्रिया सर आपका। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, हम अगर हम बात कर लेना, जैसे आटा, चावल, चीनी, तेल, घी, पत्ती, दूध, दालें, जो कि नेसेसिटी है आपको 2 वक्त की रोटी खाने के लिए। इसके अलावा आप अगर बिजली का बिल उठा के देखें, उस पर हमारी आवाम परेशान है। ख़ुदकुशियाँ, भाई भाई का कत्ल कर रहा है, माएँ बच्चों को मार के जहर दे के खुद जहर खाकर मर जा रहे हैं और अपने आप को इस ज़िंदगी का ख़ात्मा कर रहे हैं।
मगर ये जो हम सुनते हैं ना कि नापरा ने फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में 3 रुपये 4 रुपये बढ़ा दिए, 5 रुपये बढ़ा दिए, फिर वो समातें हो रही हैं, फिर ये नोटिफिकेशन जारी होता है। तो ये समझ से बाला तर है कि इस शहर में होगा क्या, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बिजली महंगी इस शहर एकाएड की कि इलेक्ट्रिक हमें दे रहा है, ऊपर से KMC के चार्जेस, कचरा उठाने के चार्जेस, वर्दी के चार्जेस, फिर फिक्स चार्जेस, कैपेसिटी चार्जेस, पता नहीं कौन कौन से चार्जेस सिर्फ के इलेक्ट्रिक के ही सार्फिन दे रहे जो कि कराची वाले हैं। अब सवाल ये होता है कि क्या होगा इस शहर में। जराइम का शो आपने देखा, रिकॉर्ड इजाफा, सिर्फ तकरीबन 8 माह के दौरान 50,000 से ज़ायद वारदातें इस शहर कायद में हुई, जिससे शहरी मोबाइल फ़ोन्स, मोटरसाइकिलें, कारें, कीमती सामान, नगदी, डकैती, हर चीज़ से महरूम हो गए। अब हम आज अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कि नापरा कब तक ये जुल्म ज़्यादती करता रहेगा और कब तक बिजली महंगी होगी और क्या बिजली सस्ती होगी भी या इसी तरह से बढ़ती जाएगी। आगे भी चलते लोगों से बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिजली सबसे ज़्यादा महंगी कराची वालों की, मगर जब नापरा चाहता है एक्स्ट्रा वसूलियाँ भी कराची वालों से किया जाता है। बिजली की सहमाही एडजस्टमेंट की मद में तकरीबन 44 अरब लिया जाएगा, तो सर ये ज़्यादती है? नहीं, इंशाल्लाह बिजली कम होगी। पंजाब में कम हुई है, इधर भी कम होगी। कैसे सर, कौन करेगा? इंशाल्लाह हुकूमत करेगी। कब आएगा वो दिन? इंशाल्लाह करेगी, मुस्लिम लीग करेगी सब कुछ। तो सर वो तो पंजाब में ही किया उन्होंने, पंजाब में होगा इंशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ होगा। अच्छा, जो महंगाई उससे मुतासिर नहीं है सर आप? नहीं, बहुत मुतासिर हैं। क्या करते हैं वैसे, पहले ही बताइए। आहिस्ता आहिस्ता, मैं तो एक सेलमैन हूँ नॉर्मल बेकरी का। अच्छा, बेकरी में सेलमैन है, क्या कमा लेते हैं, कैसे घर चलता है? बस एक नॉर्मल हो जाता है, गुजारा हो जाता है। लेकिन ये बाकी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद अब भी बाकी है, उम्मीद बाकी है, उम्मीद है कि अच्छा होगा। चले, अच्छी बात है, उम्मीद करनी चाहिए। उम्मीद पे दुनिया कायम है और इसी उम्मीद के साथ हम भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि भाई इंशाल्लाह अल्लाह ताला वो वक्त भी लाए पाकिस्तान में जब बिजली सस्ती हो, आवाम को बिजली सस्ती मिले और वो तमाम तबका जो कि गरीब है, मुतवस्सित है, तनख्वाहदार है, टैक्सेस की भरमान अलग है, वो भी सुकून का सांस ले, चैन की नींद सोए। मगर हालात मुख्तसर है, ग्राउंड रियलिटी कुछ है, जो रिपोर्ट्स बनती हैं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। सर बिजली महंगी हो रही है, क्या करेंगे, कैसे गुजारा होगा? बिजली तो महंगी होने के लिए आवाम को निकलना पड़ेगा, और तो कुछ भी नहीं है इसका हल। सस्ती हो सकती है, आवाम को एक होके बाहर निकलना पड़ेगा, आवाम को सारी चीज़ें बस एक होना पड़ेगा। हमारे में मसला ये चल रहा है कि हम लोग सब आपस में ही इतने लड़ाई झगड़ों में चल रहे हैं, बटे में। ये जो हम देख रहे होते हैं, नापरा जब दिल चाहता है, SMI एडजस्टमेंट, फ्यूल एडजस्टमेंट, और वैसे कराची में सबसे ज़्यादा बिजली महंगी, आपका बिल भी यकीनन बहुत ज़्यादा आता होगा। तो सर घर, मेरा खुद आज की बात है जी, मेरा लास्ट मंथ बिल था 4,000 रुपये घर का। अच्छा, उसमें कुछ भी नहीं है मेरे पास ना, तो जब भी 4,000 आ रहा है। अच्छा, आज वो 12,000 आया। क्यों? कितने यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल कर लिए सर? मेरा पिछले यूनिट से इस यूनिट में सिर्फ 50 यूनिट का फ़र्क आ रहा है। अच्छा, पिछले बिल से इस बिल में 50 यूनिट का फ़र्क है, लेकिन अमाउंट में फ़र्क आप बताएं 4,000 से कितना 3 गुना बढ़ा दिया। 6,000 हो गया। अगर 3 का डबल भी करते हैं, हाँ। अगर मेरा 150 यूनिट है और 300 भी आता तो 6,000 हो जाता। ठीक है, लेकिन आज मैं उसको 12,000 पे देख के खड़ा हुआ परेशान हूँ, और बोलूँ किसके, कोई सुनने वाला भी नहीं है। कोई नहीं सुनने वाला, हमारा कोई नहीं सुन रहा। अगर वहाँ दफ्तर जाएंगे, उससे 2 बातें अगर जिद बहस शोर करा, वो अपनी सीट छोड़ के चला जाएगा। ऐसा ही है, बिल्कुल हमें ऐसी शिकायतें मौसूल होती हैं। हम अगर गए ना वहाँ जाके हम अपना शाउट करेंगे कि इलेक्ट्रिक के ऑफिस गए, वहाँ जाके शाउट कर रहे हैं, उसको चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अपनी बात को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात तो वो कह रहा है हमारे सिस्टम में ऐसा कोई प्रोसेस ही नहीं बना जो आपका बिल को हम री एडिट कर दें। अच्छा, ये सिस्टम में उनके सॉफ्टवेयर में ही नहीं है। आप सिर्फ किस कर सकते हैं, किस करने में वो भी हमारे ऊपर बर्डन है। इस महीने किस करवा लेंगे, अगले महीने वो किसके भी ऐसे भी, और उस पर इंसेंटिव भी लग जाएगा, तो फंस गए हैं चारों तरफ से। फंस गए, तनख्वाहें सैलरियाँ वहीं खड़ी हुई, बल्कि और कम हो गई। टैक्सेस कम हो गई ना। अभी बताए ना, ये 12,000 रुपये अगर इस मंथ में मैं बिल में भर दूंगा तो मेरी जो अपनी इनकम है वो तो वही है। घर में फितना फसाद हो रहे हैं, इसी वजह से ना किया जा रहा है, एक भाई दूसरे भाई का कत्ल कर रहा है, खुदकुशियां हो रही हैं। उसकी मेन वजह यही है कि हर बंदा पैसों के लिए परेशान है। उस परेशानी में कुछ फैसले गलत भी हो रहे हैं, कुछ सही भी हो रहे हैं। आगे के हालात क्या खराबी की तरफ जा रहे हैं सर? बिल्कुल ख़राब होने जा रहे हैं। अगर आज भी हम आवाम एक नहीं होंगे तो आगे जो लोग फ़ायदा उठाने वाले हैं, डाइवर्ट करके फ़ायदा करने के लिए वो अपने काम में लगे हुए हैं।
और आगे जाके हम इस चीज़ को और नुकसानदेह साबित करेंगे अपनी आने वाली नस्ल के लिए। हमने तो जैसे जैसे वक्त गुजार लिया, अब आने वाले हमारी भी नस्ल आगे खड़ी है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल ऐसे उनका तो कोई फ्यूचर ही नहीं है इधर, उनका कुछ भी नहीं है इधर। तालीम की उनके पास डिग्रियां हैं, वो फजूल कागज़ हैं, वो बाहर जाने की कर रहे हैं। आज आप एयरपोर्ट पे जाएं, वीज़ा लेने जाएं, और लाइनें लगी हैं वीज़े के लिए, बाहर जाने के लिए। हमारे शहर को छोड़ के लोग जा रहे हैं यहाँ से, आधे से ज़्यादा वैसे ही यहाँ के जो अच्छे लोग, मुकामी लोग थे, साफ़ सुथरे पढ़े लिखे लोग, वो तो चले गए। ठीक है। और जिसकी वजह से सब परेशानी है बहुत, और उसकी मेन वजह यही है, आज भी हम लोग सारे अगर एक हो जाए ना, एक कौम हो जाए, एक पाकिस्तानी हो जाए, तो कोई मसला नहीं। अभी बांग्लादेश में सारे एक हो गए, सब कुछ हो गया। हमारे यहाँ ये जो डाइवर्ट किया हुआ है ना, ये अंग्रेज़ों छोड़कर गए हैं इस मसले को, और वो आज उरूज पे पहुँच गए। ठीक है, बहुत अच्छी बात बोली कि मुत्तहिद होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप यही एक अपने हाथ की मिसाल ले लें, अगर ये इन उंगलियों को आपने दबा लिया और इसकी ताकत का अंदाज़ा आपने कर लिया कि बहुत ही ये पावरफुल हो जाता है, तो वैसे ही कौम को मुत्तहिद होना पड़ेगा। हर एक शख्स को ईमानदारी के साथ अपना काम करना पड़ेगा, चाहे वो सरकारी ऑफिसर हो, चाहे वो गवर्नमेंट में बैठे लोग हों, चाहे वो हम ही क्यों ना हो, जैसे मैं आप, हम ही क्यों ना, हमें मुखलिस होना पड़ेगा इस मुल्क से, तभी जाके इस मुल्क के हालात बेहतर हो। आज हम मार्केट में निकले और आवाम से पूछ रहे हैं बिजली का बिल जो कि अभी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में तकरीबन 2 रुपए का इजाफा हुआ है, उससे कितना बोझ पड़ेगा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। करते हैं सर? मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। सर जो आज सैलरी हो गई है, ऊपर से उस पर टैक्सेस का इजाफा, क्या वो 3 वक्त की आरामदेह ज़िंदगी दे रहा है 3 वक्त की रोटी के साथ? नहीं जी, मैं तो ये समझता हूँ कि पूरी आवाम जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान है, और ये लोग जो है IMF से जो है कर्ज लेते हैं और पेमेंट जो है वो आवाम कर रही है। मतलब ये कि 2% लोग जो है वो IMF का फंड खा रहे हैं और 24 करोड़ आवाम जो है वो पेमेंट कर रही है। ये प्रोसेस चल रहा है, और ये इजाफी बोझ जो है वो पूरी आवाम के ऊपर डाल दिया गया है। गैस का भी देखें, जो कि 200-250 रुपए का बिल आया करता था, और अब 5000 का बिल आ रहा है। बिल्कुल ऐसा है सर, हज़ारों में आ रहा है। हज़ारों में आ रहा है एक फैमिली का। इसी तरह बिजली का देख लें कि आप बिजली का क्या हाल किया है इन लोगों ने, कि क्योंकि इनके पास ये एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए मतलब बिजली तो हर एक को चाहिए ना। जो 60 गज के घर में भी रह रहा है उसे भी बिजली चाहिए, और जो 1000 गज के बंगले में रह रहा है उसे भी चाहिए बिजली। तो इन्होंने मतलब कोई पूछने वाला नहीं है इस मुल्क में कि ये इतना जो जुल्म है वो क्यों हो रहा है। कहाँ 200 यूनिट पे जो है आप 5000 ले रहे हैं, और जहाँ 201 यूनिट हुआ तो उसको जो है ना 10,000 पे ले गए। ये मतलब कोई इस मुल्क में बता रहा हूँ ना, कोई पूछने वाला ही नहीं है। आप ये मुझे बताएं कि 200 यूनिट पे अगर 5000 के बिल है, तो ये 201 के ऊपर 8000 क्यों है? वो जो पहले स्लैब हुआ करता था, वो स्लैब क्यों ख़त्म कर दिया गया? ठीक है। अच्छा सर, तो अगर ऐसे ही हालात रहे, जैसे अभी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में तकरीबन 2 रुपए का इजाफा कर दिया गया है, नेपरा वसूली करेगी 44 अरब की पूरा पाकिस्तान से जी, तो आगे जाके कोई अच्छे हालात नज़र आ रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, बदतरीन हालात नज़र आ रहे हैं। कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है। मैं प्राइवेट सेक्टर से मेरा ताल्लुक़ है। मेरी कंपनी जो है वो 2 शिफ्ट में चला करती थी, और अब 1 शिफ्ट में भी चलना मुश्किल हो गया है। और जिस मतलब सेगमेंट से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, उससे कंसर्न जितनी कंपनीज थी, उनका सबके ये हाल था कि वो 2-2 और 3 शिफ्ट में चल रही थी, और इस वक्त मुश्किल से 1 शिफ्ट चल रही है, वो भी 10 दिन चलती है, 12 दिन चलती है, और 10-12 दिन जो है वो ऑफ रहता है। बेरोजगारी मजीद होगी। बिल्कुल बेरोजगारी बढ़ेगी। मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है वो कब तक सैलरी देगा, लोगों को बाहर निकाल देगा। अल्टीमेटली यही डिसीजन होगा। हुक्मरान से क्या कहेंगे सर? हुक्मरान से तो कुछ कहना ही बेकार है, सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। तो उनसे तो मैं ये कहूँगा कि कुछ रहम करें आवाम पे, ये रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि इस आवाम के ऊपर कुछ रहम करें, और कुछ प्लान करें कि है ना आवाम को जो है वो रिलैक्सेशन दे सके, रिलीफ दे आवाम। रिलीफ ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। सर अमीर तो चले छोड़ ही दे, जो बड़े रॉयल हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, मगर जो मुतवस्सित गरीब तबका, दिहाड़ीदार तबका, ठेलेदार जैसे आप लोग हैं, सब परेशान है। बिजली की कीमतों में हमेशा इजाफा हो गया है जी।
तो बिजली का कीमत हमारा है 17,000 रुपये का। 60 गज का घर है, हम किस तरह देंगे? मेरे अपने घर का। अच्छा 17,000 रुपये किस तरह भरेंगे हम तो नहीं भरेंगे, हम तो बाइकाट कर देंगे बस। अच्छा जी। तो सर क्या क्या कहेंगे आगे जाके हालात कैसे देख रहे हैं? आगे बंगाल के हालत बनेंगे, जो बंगाल में होगा ना वो पाकिस्तान में होगा। अच्छा इसके सिवा कुछ भी नहीं कहेंगे। सर फ्रूट्स ले लें, ड्राई फ्रूट्स ले लें, ये लग्जरी आइटम्स में आते हैं कि लोग क्योंकि अल्लाह ताला का तोहफा है, इसमें बड़े न्यूट्रिशंस और पता नहीं क्या क्या है ना, मगर अभी तो 2 वक्त की रोटी के लिए आटा नहीं खरीदा जा रहा है, तो ये खरीद रहे लोग। बस रुपये में चारण है, रुपये में चारण है, खरीदारी हो रही है। आप सुबह से बैठे 17,000 का बिल भरे, अपने बच्चों को खिलाएं, अभी बताएं। सबसे ज़्यादा बिल ने परेशान किया हुआ है, बिल ने बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है। अच्छा सही है। अच्छा सर, अभी तो कहा जा रहा है कि मजीद महंगाई होगी। मजीद ये बंगाल बनेगा, आवाम पर रोडों भी निकलेगी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? क्या करती हैं? काम करते हैं बंगलों का। क्योंकि अभी मैं देखा आपके, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आप काम करते हैं, बंगलों में काम करती हैं। महंगाई इतनी है, जवान बच्ची है, इस उम्र में भी मेहनत कर रही है। मेहनत करे, अल्लाह का शुक्र है, मांगते नहीं है। अच्छा, क्या कहेंगे, बिजली का बिल इतना आ रहा है? बिल इतने, किराए का घर, पानी नहीं, गैस नहीं, लाइटें नहीं, इतने बड़ा महीना हमारे आका का, और उसमें लाइट नहीं तो उन पे नालत है। और बिजली का बिल कितना आता है? और बिल गरीब इंसान खाए के बिल भरे, क्या क्या करे। एक टाइम खाने को नहीं होता और बिल जरूरी होता है, किराया जरूरी होता है, गरीब इंसान क्या करे। आप ही कमाती हैं, खुद कफील है घर में, या और भी कोई? मेरी जवान बच्ची है, वो भी आती है, क्या करे, मिल के करते हैं, घर चलता है जी। 3 वक्त की रोटी मिलती है, शुक्र है। क्या कहेंगे हुक्मरानों से? हुक्मरानों को कह रहे हैं कि इनको शर्म आनी चाहिए कि ये कुछ मुल्क का अच्छा करें, हराम ना खाए बाहर का, मुसलमानों का सोचे, किसी का इतना बड़ा महीना हमारे आका का, और लाइटें नहीं, जैसे हुक्मरानों पे नालत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये खातून जो कि आप देख रहे हैं कि बहुत उनकी एज, मगर फिर भी इस एज में बुज़ुर्गों का काम होता है कि वो घरों में रहें, अब औलादें उनके लिए खदमत करती हैं, मगर हालात ये आ गए हैं कि अब आप 70 साल के भी हो जाएं तो आप कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं कोई ऐसा काम कर लें कि 2 वक्त की रोटी के लिए पैसे मिल जाएं। तो ये हालात हो चुके हैं इस मुल्क में, और हम जिस शहर में खड़े हुए उसके साथ तो ज़्यादती है। नापरा की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, तकरीबन 44 अरब से ज़ायद की वसूली की जाएगी पूरे पाकिस्तान से। कितना बोझ पड़ेगा आवाम पर। ख़वातीन हो, बुज़ुर्ग हो, नौजवान हो, बच्चा हो, हर शख्स परेशान है इस मुल्क के हालात की वजह से। मगर नापरा ने बिजली की कीमतों में सहमाई एडजस्टमेंट में इजाफा किया, उस हवाले से आज प्रोग्राम कर रहे हैं। आप एक घर चलाती हैं, बच्चे देखना है, हस्बैंड को देखना है, मेहमान नवाजी देखनी है, पर फेस्टिवल्स कितना मुश्किल हो गया है घर चलाना। बहुत मुश्किल। सोचते हैं, अब ये लेने आए ना सौदा, तो सोच के ले रहे हैं कि बिजली का बिल देना है, तो लाजमी बात है। कितना आता है आपके घर का बिल? हमारे घर का बिल तकरीबन 2 पोर्शन है, उस पे 35 से 40 हज़ार। एक पोर्शन के? एक का 22,000 है, एक का 17,000 है। बिजली के बिलों और 120 गज के घर हैं। बिजली के बिलों ने बड़ा मार दिया है। बहुत। अब हम देख रहे हैं कि सहमाई एडजस्टमेंट हो, फ्यूल एडजस्टमेंट हो जी, एक्स्ट्रा वसूलियाँ बहुत ज़्यादा। क्या होगा आगे जाकर? अभी इस दफ़ा जो आया ना, उसमें KMC के बिल चार्जेस भी लगता है, कचरा उठाने का चार्जेस। कचरा उठाने उठ रहा है वैसे। कचरा तो है, वो प्राइवेट लेते हैं, उन्हें नहीं देंगे तो कचरा कैसे लेंगे, वो तो रोज़ लेते हैं घर से। लेकिन बिजली के बिल में कचरे का क्या ज़रूरत है, वो तो नहीं लेती बिजली की गाड़ियाँ कचरा। अगर बिजली की गाड़ियाँ कचरा लें तो वो कचरे का बिल लें। टीवी लाइसेंस वो लेते हैं, वर्दी का पैसा वो ले रहे हैं जी, बिल्कुल। फिक्स चार्जेस हम दे रहे हैं, बिल्कुल। क्या होगा फिर आगे और इसके अलावा जो चीज़ें हम यहाँ से खरीद रहे हैं उस पर सेल टैक्स है, बिल्कुल ऐसा ही है, और उसमें भी सेल टैक्स ले रहे हैं बिजली के बिल में। तो ये बताइए अब आवाम से कितना निचोड़ेंगे ये। लेकिन आगे जाके क्या हालात देख रही हैं? क्या आने वाली नस्लें सरवाइव कर पाएंगी? बिल्कुल नहीं सरवाइव करेंगी, वो यहाँ से मूव करेंगी। वो तो मूव करने का सोचेंगे। मैम हर कोई तो मूव नहीं कर सकता। हर कोई नहीं, जिसके पास थोड़ा बहुत भी है ना, वो मूव कर रहा है यहाँ से। इकोनॉमी यहाँ की इसीलिए कम हो रही है। हुकूमती इक़दामात अब अशद ज़रूरत है अच्छी पॉलिसीज़ की, पढ़े लिखे लोगों की। यहाँ तो सब अंगूठा चाप बैठे, बिल्कुल हुक्मरानों को, सियासी जमातों को
बिल्कुल इनको कुछ भी कह लें, इन पे असर नहीं होना। इन्होंने जो IMF से लेके खाना है ना, ये वही सोचते हैं बस हमें IMF से मिले और हम वो खा लें। आवाम के लिए सोचते ही नहीं है, पॉलिसीज़ इनकी है ही नहीं आवाम के लिए कोई। अगर पॉलिसीज़ होती तो ये यहाँ पे फैक्ट्रीज लगाते, यहाँ से लोग मूव ना कर रहे होते, ताजिर हड़ताल ना कर रहे होते। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर, बिजली की सेमाई एडजस्टमेंट की मद में नापरा ने 2 रुपये वसूल करना है हर बिल से। 44 अरब का बोझ डलेगा आवाम पर। बिल्कुल सही कह रही हैं। अभी जो यूनिट पड़ रहा है वो 67 पर यूनिट है। सर चले वहाँ तो फिर भी चले, बिजली सस्ती हो गई, कराची वालों का क्या होगा? के इलेक्ट्रिक सबसे ज़्यादा महंगी बिजली दे रही है पूरे पाकिस्तान में। के इलेक्ट्रिक की जब तक मोनोपोली नहीं टूटेगी ना, अगर दूसरी कंपनियां नहीं आएंगी जब तक ये मसला नहीं हल होगा। कौन लेकर आएगा ये कंपनियां? कब होगी, कब वो दिन आएगा जो ये कंपनीज आएंगी और कराची वाले सुख का सांस लेंगे बिल देखकर? देखें, अब मसला ये है कि ये जो ये 10 बड़े जो ख़ानदान हैं ये किसी और को आने नहीं देते। सबको पता है 10 बड़े ख़ानदान जो चला रहे हैं पूरी बिजली को, और IPPs को के अंदर जिनके शेयर्स इन्वॉल्व हैं वही IPPs वो आने नहीं देते, किसी को भी आने नहीं देंगे। जबकि यहाँ माशाल्लाह से कुदरती वसाइल और पेट्रोल माला माल है। अभी पेट्रोल निकला है। आप ये देखें, दुबई जाएं या सऊदीया जाएं तो वहाँ 24 घंटे AC चलता है लेकिन बिजली का बिल इतना नहीं आता। 24 घंटे AC चलाओगे फिर भी बिजली का बिल नहीं आता जितना यहाँ पाकिस्तान में आ रहा है। पाकिस्तान में बेसिकली कर्जा उतारने का ये आसान तरीका है कि बिजली बढ़ा दो या पेट्रोल बढ़ा दो, आवाम पर बोझ डाले जाओ। और IMF के ज़रिए जो भी लोन लेना है वो लोन लेते जाएं। आगे हालात कैसे देख रहे हैं सर? बस अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम फरमाए, क्योंकि अब आवाम ना परेशान हो चुकी है। ऐसा ना हो कि वो बांग्लादेश वाला मॉडल आ जाए। अच्छा, ये देख रहे हैं वो हालात पाकिस्तान कराची वो में? बांग्लादेश वाला मॉडल का लग रहा है, क्योंकि लोग एग्जॉस्ट हो चुके हैं। लोग अपनी सैलरी के अलावा 2 काम कर रहे हैं फिर भी गुजारा नहीं हो रहा। बिल्कुल सही है। बच्चों की एजुकेशन ले लें, बिजली के बिल, गैस के बिल, ये तमाम चीज़ें पहुंच से दूर हो चुकी हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है कि चाहे वो बिजली का बिल हो, चाहे वो गैस का बिल हो, चाहे वो पानी का बिल हो, हर बिजली गैस पानी के बिल में टैक्सेस की भरमार है। टैक्सेस की भरमार तो एक तरफ, हम एक साबुन ख़रीदने जाएं, माचिस का डब्बा ख़रीदने जाएं या कोई भी छोटी सी छोटी चीज़ ख़रीदने जाएं, चाहे बेकरी में जाएं, चाहे दूध लेने जाएं, कोई भी सामान आप ख़रीद रहे हैं, हर चीज़ में टैक्स दे रहे हैं ये आवाम। और कराची में जो बिजली का बिल आता है उससे तो अब आप खुद सुन रहे हैं और ख़ुद आप देख रहे होते हैं कि ख़ुदकुशियाँ बढ़ गई हैं, रंजिशें बढ़ गई हैं, हालात ऐसे आ गए हैं कि अब बुज़ुर्ग भी रोज़ी रोटी कमाने के लिए निकले हुए हैं मगर गुजारा नहीं है। साथ ही साथ नापरा हमेशा यही करता है जो इसने इस बार भी किया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है तकरीबन 44 अरब का बोझ, इजाफी बोझ, जो कि पूरे पाकिस्तान के सार्फिन से लिया जाएगा और ये जो लिया जाएगा वो सितंबर और अक्टूबर की मद में लिया जाएगा। मगर साथ ही साथ सवाल ये कि कब तक बिजली की कीमतों में इजाफा और एडजस्टमेंट मद में इजाफी वसूली की जाएगी, कब तक ये आवाम इस तरह से देते रहेगी ये चार्जेस। एक वक्त अब आवाम कहती है कि एक वक्त आने वाला है और वो वक्त दूर नहीं कि जब हालात बंगाल जैसे होंगे, हालात श्रीलंका जैसे होंगे, हालात मॉबिंग की तरफ जाएंगे। जब अवाम मुत्तहिद होगी तो इत्तेहाद होगा तो एहतजाज होगा। अब आई डोंट नो, हम तो इसके बारे में नहीं कह सकते, मगर जो आवाम है वो कह रही है कि हालात वो आएंगे। अब हुकूमत की पॉलिसीज़ क्या होगी, हुकूमत क्या करेगी, नापरा को किस तरह से लगाम देगी या क्या इक़दामात होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।